चैप्टर 18 हम डिस्कस कर रहे हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। इसमें आज का हमारा लेक्चर है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन। अगर आपको दो पॉपुलेशन दी हो यानी प्रोपोर्शन निकालनी हो दो पॉपुलेशन की उनके मीन्स की, तो फिर आप कैसे निकालेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो यार वेरी सिंपल है। अगर आपको इसमें सिग्मा दिया गया हो वो डाटा देगा, डाटे में अगर ये हमें ये वाली चीज़ यानी स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा अगर तो हमें गिवन हो यानी नॉन हो, तो फिर हमारा फार्मूला ये वाला लगेगा x1 यानी पॉपुलेशन मीन ऑफ 1 देन पॉपुलेशन ऑफ मीन 2 माइनस μ1 माइनस μ2 ये वाला, फिर ये डिफरेंस आएगा ओवर सिग्मा 1 स्केयर जो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे आपको दो किस्म की स्टैंडर्ड डेविएशन दी जाएगी क्योंकि दो पॉपुलेशंस हैं, एक सिग्मा 1 होगी एक सिग्मा 2 होगी। यहाँ आपने सिग्मा 1 स्केयर प्लस n1 अंडर रूट प्लस सिग्मा 2 स्केयर ओवर n अंडर सेकेंड n2। अब दूसरी पॉपुलेशन का सैम्पल साइज़ और पहली पॉपुलेशन का सैम्पल साइज़ इसको कंप्लीट अंडर रूट में आपने लिख लेना है। ठीक है जी। नेक्स्ट है अगर आपको सिग्मा ना दिया जाए, ठीक है, सॉरी यहाँ पे अंडर रूट नहीं आएगा, ये सिंपल n1 है और n2 है, यहाँ पे अंडर रूट नहीं आएगा, ये देखें मैंने मिटाया भी हुआ है। और अगर आपको सिग्मा ना दिया जाए तो फिर इसकी कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, दो तरह की होती हैं। अगर सिग्मा ना दिया जाए, एक में जी टेस्ट लगता है एक में टी टेस्ट लगता है। तो जी टेस्ट जब आएगा तो अगर दो पॉपुलेशन है तो जी टेस्ट का फार्मूला होता है x1 माइनस x2 माइनस μ1 माइनस μ2। ये आपको सब डाटा दिया जाएगा वहाँ पे, μ1 μ2 x1 x2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 ये सब आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये भी कंडीशन याद रखनी है, जी टेस्ट में n ग्रेटर एंड इक्वल टू 30 हो तो आपने ये फार्मूला लगाना है। अगर कम हो 29 28 27 तो फिर आपने टी टेस्ट लगाना है। इसकी कंडीशन देखें n लेस देन 30 है तो फिर आप क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, ये फार्मूला यूज़ करने वाले हैं अल्फ़ा माइनस म्यू नॉट ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अंडर रूट n। वेर एज अगर आप आफ्टर माइनस बिफोर निकालना चाहते हैं तो फिर आपका जो डिफरेंस यानी d आएगा वो इज इक्वल टू आफ्टर माइनस बिफोर यानी समीशन d ओवर n आएगा। अगर म्यू नॉट निकालना है फिर म्यू नॉट इसमें होता है μ1 माइनस म्यू नॉट जो कि आपका डिफरेंस के लिए यूज़ होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फार्मूला अंडर रूट 1 ओवर n माइनस 1 ब्रैकेट समीशन d स्केयर यानी जो डिफरेंस आएगा आपने उसको ऐड करके उसका मीन लेके उसका स्केयर ले लेंगे तो समीशन डी स्केयर बन जाएगा माइनस समीशन डी का होल स्केयर ओवर n। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का एक और फार्मूला है, दो फार्मूले हैं देखें, ये एक है और ये दूसरा है। तो दूसरे वाला इजी मेथड है, आप इससे सॉल्व कीजिएगा, समीशन डी माइनस डी का स्केयर ओवर सॉरी उसका कंप्लीट स्केयर ओवर n माइनस 1। ठीक है, ये सिंपल फार्मूला है। अब हाइपोथेसिस वुड बी एज, अब हाइपोथेसिस आपके इस तरह से होंगे, कुछ नल हाइपोथेसिस यानी जो मैं ऊपर बता के आया हूँ कि μ1 इज इक्वल टू μ2, μ1 ग्रेटर दैन μ2, μ1 सॉरी ग्रेटर एंड इक्वल टू μ1 लेस एंड इक्वल टू μ2। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस μ1 बराबर नहीं है μ2 के, μ1 छोटा और इक्वल है μ2 के और μ1 जो है वो लेस देन μ2 के है। ठीक है, अब इसके एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि डाटा सब कुछ दिया होगा, आपको x1 मीन दिया हुआ है 14, x2 दिया है 11, n1 आपको 100 दिया है, n2 आपको 150 दिया है, सिग्मा 1 इसमें 2 दिया है आपको और सिग्मा 2 3 दिया है। अब देखें उसने हमें जी कॉन्फिडेंस लेवल जो इसमें दे दिया है वो दिया है 5%। अब इसको परसेंटेज से हटा लेना, ये बन जाएगा 0.05। ओके, अब जी टेस्ट क्योंकि इसमें जो आपका मतलब मीन है ओ सॉरी n है वो देखें n 100 है, यहाँ पे n 150 है क्योंकि ये n ग्रेटर हो गया ना 30 से, तो फिर आपका जी टेस्ट लगेगा सिंपल। तो आपने ये फार्मूला लगा लेना है जो मैंने आपसे ऊपर डिस्कस भी किया है, x1 14 आ जाएगा माइनस x2 11 माइनस μ1 फिर μ2 की वैल्यूज़ आपने सिंपली डिस्कस कर लेनी है। अब देखें आप कहेंगे यहाँ पे 0 क्यों आया, तो यार ये देखो μ1 और μ2 आपको यहाँ पे नहीं दिया हुआ, कहीं क्वेश्चन में दिया है नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, ओवर 4/100 9/150, तो आपका ऐसे करने से 9.49 आपका जी टेस्ट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जी। x1 आपको दिया है मीन, x2 भी दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2, n1 भी दिया है n2 भी दिया है। अब देख लें सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल भी 0.05 दिया गया है। तो n1 आपने देखा कि 30 से बड़ा है तो इसलिए यहाँ पे जी टेस्ट लगेगा। तो जी टेस्ट में फार्मूला है जी
जब आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन S1 और S2 दिया हो तो फिर आपके पास ये वाला फार्मूला बनता है। तो सिंपली कैलकुलेशन करके आपने इसका आंसर निकाल लेना है। अगर क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, आपको अल्फ़ा दिया गया है जी 1.25, स्टैंडर्ड डेविएशन दी गई है 3.77। अब देखें उसने कहा है जी टी टेस्ट निकालना है आपने, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ सिग्मा अननोन है, हमारे पास सिग्मा भी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन जो दी गई है वो भी अननोन है। फिर टी इज़ इक्वल टू 1.25 माइनस 0 ओवर 3.77 ओवर 4। ये कौन सा फार्मूला है जी? ये वाला फार्मूला जो मैंने अभी आपसे ऊपर डिस्कस किया है कि अगर टी टेस्ट हो तो फिर आपका ये वाला फार्मूला लगना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला यूज़ किया गया है। तो सिंपल आपने इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो गाइज़ ये आज का हमारा लेक्चर है। हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखे हैं और कुछ टी टेस्ट और जी टेस्ट के अबाउट मज़ीद सीखा है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करें यार। ये लेक्चर्स यूट्यूब पे नहीं मिलते तो इन्हें जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।